नमस्कार, वोगल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई डील या रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं तो सावधान हो जाइए और देखिए कहीं आपका ही वकील आपके पीठ पीछे कोई साजिश तो नहीं रच रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रायपुर के प्रेस क्लब में बॉम्बे की रहने वाली रितु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि किस प्रकार उनके ही जमीन को बिना उनकी जानकारी के किसी और के नाम कर दिया गया। आइए सुनते हैं ऋतु शर्मा को और जानते हैं क्या था पूरा मामला। सर, ये मैंने 2021 में एक प्रॉपर्टी ली थी 2021 में। उसके बाद में मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ। जो मेन बायर है मनमोहन सिंह गाबा जी हैं। हमने आके रजिस्ट्री करवाई, उसमें मैं गवाह हूँ। फिर यहाँ से मेरे लॉयर ने बताया गया कि भाई नामांतरण में 45 से 50 दिन लगेंगे और मैं होटल में रह रही थी उस टाइम, बिकॉज मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो मैं बॉम्बे चली गई। बोले जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको फ़ोन करके मैं बुला लूँगा। तब मैं चली गई थी यहाँ से। फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया। हालांकि मैं उनसे बराबर संपर्क में थी, मैं उनसे पूछती रही। वो बार बार में मुझे घुमा रहे थे कि ये ओरिजिनल पेपर लगेंगे, वो ओरिजिनल पेपर लगेंगे। हालांकि उनको पता था कि मनमोहन सिंह जी गाबा और आसिफ और राशिद दुबई में है। तो जब मैं यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी का वापस से रिपेयर भी करना था और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि मैं जाके देखूं। तो 4 अगस्त को जब लॉकडाउन वापस से खुल गया था, तो 4 अगस्त को मैं आई थी यहाँ पे। आने की एक रात पहले मुझे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो आते ही मैंने एयरपोर्ट से उतरी और मैं सीधा मेरी प्रॉपर्टी पे गई हूँ। प्रॉपर्टी पे जाके देखा तो ऑलरेडी मेरा जो पोजीशन लेके गई थी मैं, उसको तोड़ ताड़ के अंदर वो वापस से रेनोवेशन चालू था। तो मैंने वॉचमैन से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, ये प्रॉपर्टी तो अशोका बिरयानी वालों की है। तो मैंने फिर बाद में घबराई, मैं लॉयर के पास शाम को गई तो उन्होंने बताया मुझे कि ये ऑलरेडी 2 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मैंने बोला मेरे नामांतरण का क्या हुआ? तब पता चला, जब फाइंड आउट करा थोड़ा बहुत, तो पता चला कि उसने मेरा नामांतरण के लिए डॉक्यूमेंट लगाया ही नहीं था। हालांकि रुपेश चौबे, जो कि जिसने फर्जीवाड़ा पहले किया था, जो कि केयर टेकर था उस प्रॉपर्टी का, और उसमें पहले वाले जो नीलम जी के द्वारा कंपनी ने खरीदी गई थी, उसमें वो गवाह भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने नाम पे एक पेपर के आधार पे कंपनी का लेटर हेड बना के, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बना के, उसमें वो भी फर्जी है पूरा। आगे आपको पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट देखेंगे तो सारा फर्जीवाड़ा करके खुद अपने रेसिडेंशियल, बिकॉज मैंने कमर्शियल खरीदी थी, उसको कन्वर्ट करके, जो मैंने 3 करोड़ में खरीदी थी उसने 1.5 करोड़ में बता के अपने नाम पे करवाई। उसके 2 महीने बाद में, मेरे आने के पहले, जस्ट 4 दिन पहले, 4 अगस्त के कुछ ही दिनों पहले, उन्होंने अशोका बिरयानी को बेच दिया। उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उनका नाम नहीं चढ़ा था तब तक। आके तब मैंने तहसील बहुत भागा दौड़ करी, पुलिस में कंप्लेन की, तहसील में गई कि भैया उनका नाम जो चढ़ गया वो गलत चढ़ा है, मेरा रजिस्ट्रेशन है। मुझे तहसील में 3-4 महीने डेट मिलती रही, या वो होता रहा। पिछली दिवाली 22 में उन्होंने बोला था नहीं आपका नाम चढ़ जाएगा। फिर दिवाली आ गई थी तो बिकॉज मुझे बॉम्बे जाना था, मैं बॉम्बे गई थी। वापस आई तो पता चला उन्होंने मेरा नाम ना चढ़ा के अशोका बिरयानी का चढ़ा दिया। तब से मैं सब जगह अपनी अपील करती जा रही हूँ, कलेक्टर को, मतलब सब जगह मैंने अपनी अपील की। उसके बाद में जाके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारा सच बताया। तब जाके 1 साल बाद में, थैंक यू वेरी मच उन लोगों को, कि तब जाके मेरी एफआईआर हुई। तब जाके सारा जो सच, जो इंक्वायरी में पता चला, सारा सच बाहर आया, कैसे कैसे पूरा फर्जीवाड़ा हुआ था कृष्णकांत तिवारी द्वारा। अब सबकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। अगर जब जब प्रूफ ही हो चुका है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो तब अब इसमें देर क्यों लग रही है? मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिलवाने में मेरी हेल्प करें, मुझे न्याय दिलवाएं बस। मेरा नाम रितु शर्मा है, मैं बॉम्बे की रहवासी।